Hello, welcome. Let's discuss class 11 exercise 2.3 question number 1. So question is, which of the following relation are a function? Give reason. If it is a function, determine its domain and range. 3 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं. पहले हम लोग समझते हैं कि फंक्शन होता क्या है. तो अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एक ऐसा रिलेशन फ्रॉम ए से बी सेट बी तक उसे फंक्शन कहेंगे इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सारा एलिमेंट जो होगा सेट ए का हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी. क्या होगा कि सेट ए के पास जो होगा जितने एलिमेंट हैं उसका सिर्फ एक ही इमेज होगा सेट बी का. तो पहले हम लोग समझते हैं कि देखिए ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया. सेट ए के पास कुछ एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी के पास कुछ एलिमेंट है ए बी सी. ठीक है, तो ये रिलेशन कर रहा है ए 1 ए से, 2 बी से, इसी तरह 3 सी से रिलेशन कर रहा है. तो क्या लिखा हुआ था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज. ये होता है इमेज, और इसके पहले का जो होता है इसे कहते हैं प्री इमेज. ठीक है, तो देखिए 1 का इमेज क्या आ रहा ए, 2 का इमेज क्या आ रहा बी, 3 का इमेज क्या आ रहा सी. तो ओनली 1 एंड 1 इमेज, तो एक एक इमेज निकल रहा है. इसका मतलब कि ये क्या हो गया, एक फंक्शन हो गया. फंक्शन मतलब होता है काम. ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे डोमेन ऑफ एफ इज, ये डोमेन होता है डोमेन ऑफ एफ इज ए एंड no two distinct order pair in F have same first element. किसी भी ऑर्डर पेयर के पास जो होगा वो डिस्टिंक्ट ऑर्डर पेयर के पास जो होगा सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होगा. ठीक है, हम लोग जब ये एक इमेज ये एक मैप देखते हैं तो देखिए जब ये सेट ए का एलिमेंट है, ये सेट बी का एलिमेंट है, इसमें ए 1 2 3 एलिमेंट हो गया, इसमें ए बी सी एलिमेंट हो गया. ठीक है, जब 1 इनपुट डाला तो इसका इमेज निकला क्या ए. जब 2 इनपुट डाला तो इसका भी इमेज निकला ए. ठीक है, तो इस तरह से जो है फंक्शन हो सकता है कि एक प्री इमेज जो है उसका 2 इमेज हो सकता है, क्योंकि ये दोनों क्या दिखा रहा है, ये दोनों जो है वो यूनिक इमेज दिखा रहा. एफ के पास जो है एफ ऑफ 1 के पास एक एलिमेंट है ए, इसी प्रकार एफ ऑफ 2 के पास भी एक एलिमेंट हुआ बी. ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है कि इसके पास क्या है, एक यूनिक इमेज है. लेकिन अगर हम कुछ इस तरह से अगर मैप बनाते हैं, कुछ इस तरह से मैप बनाते हैं, इसके पास ए सेट है और ए सेट बी है. ठीक है, तो इसका जो है एक एलिमेंट ऑफ ए का जो है यूनिक इमेज निकल रहा था ए, 2 जो था उसका भी यूनिक इमेज निकल रहा था ए. लेकिन जो है एक प्री इमेज जो रहेगा, एक प्री इमेज का 2 आउटपुट नहीं हो सकता है. एक प्री इमेज का जो है 2 इमेज नहीं हो सकता है. इस तरह के फंक्शन को हम लोग फंक्शन, इस तरह के रिलेशन को हम लोग फंक्शन नहीं कहते हैं, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ फंक्शन यही कहता है कि एक जो सेट होगा उसकी जो डोमेन है वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए. ठीक है, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यूनिक, इसका यूनिक इमेज होना चाहिए. लेकिन इस 1 के पास क्या है, 2 इमेज हो गया. दैट मीन्स ये एक फंक्शन नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट जो है फंक्शन को देखिए इस तरह से डिनोट करते हैं एफ सच दैट ए टू बी, ए और बी किस में बिलोंग कर रहा है एफ में, तब एफ ऑफ ए जो होता है वो क्या होता है, बी होता है. ठीक है, एफ ऑफ ए जो होता है वो क्या होता है, बी होता है. और बी को क्या कहते हैं, बी को जो है ये सारा जो बी का एलिमेंट था उसे कहते हैं इमेज, और ए जो था उसे कहते हैं प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ. ठीक है, होप समझ आ रही होगी. पहला नंबर हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग मैप बनाते हैं, ठीक है, तो पहला एलिमेंट क्या होता है, एक्स को दिखाता है. तो सारे पहले एलिमेंट को लिख दीजिए 2 5 8 11 14 और 17. ठीक है, इसी तरह हम लोग बनाएंगे इसका इमेज. तो सारा का इमेज देखिए क्या आ रहा, 1 1 1 1 1 1. तो सारा का इमेज क्या आ रहा, 2 भी रिलेट कर रहा 1 से, 5 भी रिलेट कर रहा 1 से, 8 भी रिलेट कर रहा 1 से, 11 भी रिलेट कर रहा 1 से, 14 और 17 सारे किससे रिलेट कर रहे हैं, 1 से. तो यहाँ पर ही देखिए
टू का जो था प्री इमेज, उसका एक रिलेशन, एक यूनिक इमेज निकल गया, 2 का एक यूनिक इमेज निकल गया 1। इसी तरह 5 का एक यूनिक इमेज निकल गया 1, 8 का एक यूनिक इमेज निकल गया 1, 11 का एक यूनिक इमेज निकला 1, 14 का एक यूनिक इमेज निकला 1 और 17 का एक यूनिक इमेज निकला क्या 1। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है कि ये फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ फंक्शन यही कहता है कि अगर हम इनपुट देते हैं तो एक यूनिक आउटपुट निकलेगा, मतलब ये प्री इमेज जो था उसका एक यूनिक इमेज निकलेगा, तो सारा का एक यूनिक इमेज निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे डोमेन, ठीक है, और रेंज। तो यहाँ से क्लियरली है कि हमारा डोमेन क्या हो गया, ये सारा एलिमेंट हो गए 2, 5, 8, 11 और 14 और 17। ठीक है, इसी तरह रेंज क्या हो गया, तो सारा का यूनिक इमेज क्या था 1 ही था, तो ये हो गया रेंज। होप समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो दूसरा क्या है, इसका जब हम लोग मैप बनाते हैं तो मैप कुछ इस तरह से होगा। पहला एक्स का एलिमेंट होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। और दूसरा सेट क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 2 रिलेट कर रहा है 1 से, 4 रिलेट कर रहा है 2 से, 6 रिलेट कर रहा है 3 से, 8 रिलेट कर रहा है 4 से, 10 5 से, 12 6 से और 14 7 से। तो ये क्या दिखा रहा है कि प्री इमेज जो था इसका एक यूनिक इमेज है। ठीक है, एक यूनिक इमेज है, तो ये क्या है, एक फंक्शन शो कर रहा है ना। ठीक है, अब निकालना था इसका डोमेन और रेंज। तो यहाँ डोमेन क्या हो गया, ये जो एलिमेंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, डोमेन होते हैं एक्स के। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। और रेंज क्या हो गया, जो भी वाई के एलिमेंट होंगे, मीन्स की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। होप समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, 3rd नंबर में आपका दिया हुआ है, यहाँ जब हम लोग मैप ड्रॉ करते हैं तो मैप में देखिए फर्स्ट एलिमेंट 1, 1, 2 और सेकंड क्या है 3, 5, 5। तो 1 रिलेट कर रहा है किससे, 3 से, 1 ही रिलेट कर रहा है 5 से, 2 रिलेट कर रहा है 5 से। ठीक है, तो यहाँ जब हम लोग देखेंगे ये प्री इमेज है और इसका इमेज है, तो 1 का जो है इमेज, 1 का इमेज जो है वो 3 भी है और 1 का इमेज जो है वो 5 भी है। तो इस तरह के फंक्शन को जो है, इस तरह के रिलेशन को फंक्शन नहीं कहते हैं। जो प्री इमेज, इसका डेफिनेशन क्या कहता है कि प्री इमेज का एक यूनिक इमेज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये जो प्री इमेज है 1, उसका 2 इमेज है, इसलिए ये एक फंक्शन नहीं है। सो यू कैन राइट नो, इट्स नॉट अ फंक्शन। ओके, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।